महाकुंभ 2025 में मैं प्रयागराज त्रिवेणी संगम के मेला क्षेत्र में मैं उपेंद्र मैं भीड़ के साथ चल रहा हूँ और मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पीछे ये नंदी द्वार है ये, और यहाँ से मैं चल रहा हूँ संगम पर और मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज मौनी अमावस्या से एक दिन पहले जो भीड़ है वही आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये मैं भीड़ के साथ चल रहा हूँ। ये भीड़ हमने मकर संक्रांति को सुबह और दोपहर की तरफ तक देखा था, लेकिन आज मौनी अमावस्या से एक दिन पहले जो भीड़ है, और यही भीड़ जो 26 जनवरी को देखी गई थी, जो मकर संक्रांति से ज़्यादा भीड़ थी। और पहले जो नज़ारा रह रहा था कि शाम के तरफ जो है भीड़ काफ़ी छट जाती थी। ये मैं शाम को 5 बजे का दृश्य दिखा रहा हूँ। ये लोग स्नान करने के लिए जा रहे हैं। इस समय जो हमें दोपहर को दिखता था वो 26 जनवरी से शाम तक लगातार दिख रहा है। ये नज़ारा आप देखेंगे। देखिए, मैं ये इसलिए दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि शाही स्नान की तिथियाँ जो थी पहले उन पर भीड़ होती थी, लेकिन अब 26 जनवरी से हर रोज़ इस किस्म की भीड़ हो रही है। कल मौनी अमावस्या को यहाँ भारी भीड़ उमड़ने वाली है। ये जो लोग दिख रहे हैं इनमें से ज़्यादातर लोग सुबह तक रहेंगे और मौनी अमावस्या का जो शाही स्नान है, सबसे बड़ा स्नान, वो भी करेंगे। और कल अभी और भीड़ आएगी। तो मौनी अमावस्या को यहाँ किस किस्म की भीड़ होने वाली है वही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इससे देखिए, मैं ऊपर से देखता हूँ। ये जो दिख रहा है, और ठीक इसी को अगर मैं उल्टा करता हूँ तो ये भीड़ इधर से आती है। ये प्रयागराज रेलवे स्टेशन से लोग 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर चल करके ये लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और जो लोगों को आने वाला जो तांता है, पहले शुरुआती तौर पे देखा जा रहा था कि लोग शाम के तरफ जो है लोग का संख्या कम हो जाती थी। अब वो तादाद बहुत शाम के तरफ तादाद बढ़ रही है। ये भीड़ मैं दिखा रहा हूँ और ये भीड़ को देख के आप समझिए कि क्या नज़ारा कल होने वाला है। और अगर ये स्थिति रही, यानी 26 जनवरी से लेकर आज तक ये रोज़ देखा जा रहा है, सुबह से शाम तक अगर ये नज़ारा रहा, तो मौनी अमावस्या के बाद भी शाही स्नान ना होने पर भी भीड़ इसी किस्म की रहेगी। और इसीलिए मैं इस भीड़ के साथ चल रहा हूँ संगम, जहाँ जो गंगा और यमुना का संगम है, मानस नदी सरस्वती का संगम, उसी जगह जा रहा हूँ। और जिससे अंदाज़ा लगाइए, आपको बता सकूँ कि आखिर कल यहाँ पर मौनी अमावस्या को किस किस्म की भीड़ प्रयागराज त्रिवेणी संगम के इस मेला क्षेत्र में होने वाली है, वही मैं दिखाने की कोशिश करने जा रहा हूँ। और ये देखिए, ये शाम की भीड़ दिखा रहा हूँ। सुबह अगर यहाँ आते तो चलने की जगह नहीं होती, पैर रखने की जगह नहीं होती। दोपहर तक वही नज़ारा था। शाम को काफ़ी कम होने के बाद जो भीड़ रहती है वो भी देखिए किस किस्म की है। ये नज़ारा मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसे देखिए और ये अंदाज़ा लगाइए कि कल जो है यहाँ पर किस किस्म की भीड़ मौनी अमावस्या के दिन होने वाली है, वही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा रुकते हैं। ये बीच में एक दृश्य है, इनको देखते हैं। ये विशाल त्रिशूलधारी बाबा जी का जो वेश धारण करके ये लगे हुए हैं, खड़े हैं, उनको दिखा दूँ आपको। तो ये देखिए, ये देखिए, ऐसे नज़ारे मेला क्षेत्र में आपको दिखेंगे। और मैं यहाँ से चल रहा हूँ त्रिवेणी संगम पर। और त्रिवेणी संगम पर क्या नज़ारा रहने वाला है इस समय, वही मैं देखना आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। महाकुंभ 2025 में मौनी अमावस्या से एक दिन पहले ये शाम 5 बजे की भीड़ है।
ये लोग जो यहाँ पे दिख रहे हैं स्नान करने के लिए जा रहे हैं। मैं आने वाले लोगों को, जो घाट से आने वाले लोगों को दिखा भी नहीं रहा हूँ इस भीड़ में। ये भीड़ का नज़ारा है और भारी भीड़ है। पूरे महाकुंभ के ये जो मार्ग दिख रहा है ये एक मार्ग है और पूरा मेला क्षेत्र 15 किलोमीटर का है। पूरे 15 किलोमीटर के मेला क्षेत्र में इस तरह के कई मार्ग बने हुए हैं आने के, और हर मार्ग पर यही नज़ारा है। ये शाम की बात मैं दिखा रहा हूँ। अगर ये सुबह के आप देखें तो पैर रखने की जगह नहीं थी। दोपहर में यही नज़ारा, और ये चलते जा रहा है। ये भीड़ का तांता लगातार रुकने का नाम ही नहीं लेता है। अगर आप महाकुंभ में बाई कार, बाई ट्रेन, बाई प्लेन आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, और तो आपको जो प्रैक्टिकल यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है उसके आधार पर आएँ। बहुत से यूट्यूब चैनलों या जो मीडिया चैनल हैं उनमें जो जानकारियाँ हैं उनमें कई सारे लोग शिकायत कर रहे हैं कि बहुत ही अपूर्ण जानकारी है, और लोग उन्हीं के आधार पे चले आते हैं बिना किसी प्लानिंग के, और उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए मैं इस भीड़ को दिखाने के साथ साथ लोगों के आने का रूट जो है वो भी बताता हूँ, लोगों से सुनता हूँ और दिखाता हूँ, और उनको क्या परेशानियाँ होती हैं वो भी दिखाता हूँ। जो लोगों के अच्छी प्रतिक्रियाएँ होती हैं वो भी दिखाता हूँ, जिससे आपको ये हो सके कि आप प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन को बेसिस पे अपनी प्लानिंग करें। अगर आपके साथ बुज़ुर्ग हैं और उम्रदराज लोग हैं तो आप अपनी प्लानिंग, कितना आपको पैदल चलना पड़ेगा, कहाँ से चलना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें जानकर ही मेंटली प्रिपेयर होकर आएँ। क्योंकि अगर आप यहाँ आते हैं तो सबसे पहली बात, अगर शाही स्नान की तिथि होती है जैसे कि कल मौनी अमावस्या की है, तो शहर में लगभग ज़्यादातर जगहों पर ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस हैं, जिसकी वजह से गाड़ियों का चलना बंद है। और ऐसे में अगर प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं, रामबाग रेलवे स्टेशन उतरते हैं, 9 रेलवे स्टेशन हैं जो सिर्फ महाकुंभ के लिए जो है प्रयागराज के आसपास बनाए गए हैं, उन 9 रेलवे स्टेशन पे उतरेंगे। वहाँ से आपको पैदल आना पड़ेगा। अगर आपको ई रिक्शा मिल जाए, बाइक मिल जाए, ज़रूर ले लीजिए, लेकिन 4 व्हीलर नहीं मिलेंगे, तो पैदल आ करके वॉकिंग करनी पड़ेगी। अगर आप बनारस की तरफ से आ रहे हैं, अगर मध्य प्रदेश की तरफ से आ रहे हैं, रीवा रूट पर सिंगल लेन है, इसलिए वहाँ ट्रैफिक ज़्यादा रहेगा। बनारस रूट लीजिए, 6 लेन रूट है, इसलिए वहाँ पर आपको आसानी होगी। दूसरी तरफ आप लखनऊ की तरफ से आ सकते हैं, या अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो अपने अलग अलग जो रूट्स हैं उस रूट्स को जान लीजिएगा। मैंने अलग अलग वीडियो में लोगों के, जो उधर से आए हुए लोग हैं, उनके बाई कार, बाई ट्रेन, बाई प्लेन जो लोग आए हैं, उनके एक्सपीरियंस के आधार पे मैंने उनकी ओपिनियन के आधार पे मैंने वो वीडियो डाले हैं, तो उनको आप देखिएगा ज़रूर। और प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन जो यहाँ से आपको गैदर कर रहा हूँ, उन्हें इन्फॉर्मेशन के आधार पे आप अपनी प्लानिंग करें। ख़ास करके अगर शाही स्नान की तिथि है, अब तक जो मैंने दिखाया है, राजस्थान, दिल्ली, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आपका आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, देहरादून, मतलब हिमाचल के तरफ से जो लोग आए हैं, या उधर आपके कोलकाता, बंगाल की तरफ से, झारखंड की तरफ से जो लोग आए हैं, सबके बिहार से लोग आए हैं, उनके ओपिनियन मैंने दिखाया कैसे आए हैं। बाई ट्रेन आने वालों के भी वीडियो डाले हैं, बाई कार आने वालों के लिए भी वीडियो डाले हैं। वो सारी चीज़ें देख करके अपने चॉइस के हिसाब से अपनी प्रैक्टिकल प्लानिंग कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बिना प्लानिंग के चले आएंगे आपको दिक्कतें हो सकती हैं। 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, अगर आप शाही स्नान की तिथि पर आते हैं तो 15 किलोमीटर भी चलने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि भारी भीड़ हो रही है। और ऐसे में पूरी सुरक्षा कारणों से और बाकी हर तरह से जो लोगों के यहाँ की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो जगह जगह बैरिकेडिंग करनी पड़ी है, ताकि यहाँ पे कोई हादसा ना हो जाए, उन सब के लिए। तो इन कारणों से जो ट्रैफिक डाइवर्जन हैं उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ आएँ और 10 से 12 किलोमीटर चलने के लिए तैयार रहें, पैदल चलने के लिए तैयार रहें। अगर आप झूसी की तरफ से आ रहे हैं, झूसी में आपकी गाड़ी रुक जाएगी। अगर आप इधर रीवा रोड से आ रहे हैं तो नैनी में आपकी गाड़ी रुकेगी। अगर आप उधर दूसरे रूट से आते हैं तो उधर प्रयागराज रेलवे स्टेशन से आते हैं, वहाँ आपको रोका जाएगा, या आप अपनी कार सिविल लाइंस में पार्क कर सकते हैं, पार्किंग में। और इधर आप इस तरह से शहर के सटे हुए जो बाहरी क्षेत्र हैं वहाँ पे आपको अपनी कार पार्क करनी पड़ेगी। अगर आप बस से आए हैं, बस को पार्क करना पड़ेगा। वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस या दूसरे
प्रशासन से लोग जुड़े हुए लोग रहेंगे, वो आपको डायरेक्शन देंगे कहाँ आपको रोकना है, और वहाँ से आपको पैदल बाई यहाँ पर आना है। अगर बुज़ुर्ग हुए, उम्रदराज लोग हुए, तो आपको कोई ई रिक्शा, कोई बाइक फैसिलिटी मिल जाएगी कहीं, उसका ज़रूर लाभ उठाएं। और बाकी आखिर में यहाँ मेला क्षेत्र में करीब करीब शाही स्नान की तिथि पर 3 से 5 किलोमीटर और बाकी तिथियों पर कम से कम 3 किलोमीटर यहाँ पे आपको वॉकिंग करना ही पड़ेगा। इन सब चीज़ों को, इन प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए आने की प्लानिंग करें। और अगर आपको नाइट स्टे करना है, मैंने अलग अलग वीडियो में बताया है, दूसरे ऑप्शन से होटल बुकिंग और डॉर्मेट्री के ऑप्शन बेहद एक्सपेंसिव हैं, बहुत सारी जगहों पे अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में बेस्ट ऑप्शन जो मैंने बताया है, मेला क्षेत्र में रुकें। यहाँ पे अगर शाही स्नान की तिथि नहीं है तो यहाँ पे स्लीपिंग फैसिलिटी है, 100 रुपये दे करके टेंट भी में स्लीपिंग करने के, या अगर वो न भी है तो आप यहाँ बहुत से लोगों को मैंने कैंपिंग करते हुए दिखाया है। कैंपिंग टेंट लेकर आते हैं और यहाँ पर वो गंगा यमुना के किनारे जो है यहाँ पर रात गुजारते हैं, अकेले अभी ग्रुप में और पूरी फैमिली के साथ जो है रात गुजारते हैं कैंपिंग टेंट में। ये पूरा दृश्य मैंने दिखाया है अलग अलग वीडियो में। अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप वीडियो से वो जानकारी गैदर कीजिए और यहाँ आने की कोशिश कीजिएगा। और ये देखिए, ये पूरा ग्रुप मैंने इसके पहले बताया है, 300 से 400 लोगों का ग्रुप आया था, जो उनको दिखाया मैंने वीडियो में। ये पूरा कितने लोगों का एक समूह यहाँ पे आया हुआ है। हम ये आप देख रहे हैं संगम द्वार है, यहाँ ठीक इसके सामने से हम लोग एंटर कर जाते हैं। दोनों नदियों के बीच में स्नान करने का जो जगह है वो वहाँ पर इसी संगम द्वार से एंटर करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर इस भीड़ को मैंने दिखलाने की कोशिश की, पुलिस वाला से पूछिए। भीड़ को मैंने दिखलाने की कोशिश की ताकि आपको कल मौनी अमावस्या पर जो भारी भीड़ होने वाली है उसका अंदाज़ा एक दिन पहले शाम को लगा लीजिए इस भीड़ से। ये भीड़ हमने मकर संक्रांति को सुबह और दोपहर तक देखी थी। 26 जनवरी से ये भीड़ दोपहर तक कम से ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 बजे तक देख रहे थे, और आज मौनी अमावस्या से एक दिन पहले ये भीड़ शाम को 5:30 बजे देख रहा हूँ। और इसका मतलब ये हुआ कि कल मौनी अमावस्या पर जब बाकी लोग भी आ जाएंगे, जो ट्रेनों से आ रहे हैं, जो बसों से आ रहे हैं, रास्ते में हैं, यहाँ पे किस कदर की भीड़ उमड़ने वाली है, इसका अंदाज़ा आप इस कतार से लगाइए। ये भीड़ देखिए, ये जिधर भी आप नज़र डालेंगे महासमुद्र है। ये लोगों की भारी भीड़ संगम पर। प्रयागराज त्रिवेणी संगम के मेला क्षेत्र से बने रहिएगा मेरे साथ। मौनी अमावस्या को यहाँ पे किस किस्म की भीड़ होने जा रही है, ये मैं यहाँ पे देख के कल्पना नहीं कर पा रहा हूँ। मैं 1 महीने से यहाँ पर डटा हुआ हूँ और ये जो नज़ारा इस समय देख रहा हूँ मैं, ये शाही तिथियों पर ही मैंने ये सुबह दोपहर तक देखा है। 26 जनवरी को दोपहर में तक ये भीड़ थी, लेकिन आज मौनी अमावस्या से एक दिन पहले शाम को ये भीड़ देखकर जन समुद्र है, विशाल भीड़। ये सारे लोग जो ये दूर आप देखेंगे, ये टॉयलेट फैसिलिटीज़ हैं, करीब करीब 1 से 1.5 लाख टॉयलेट फैसिलिटीज़ मेला क्षेत्र में, यानी 25 जो सेक्टर हैं इनमें बनाए गए हैं। ये वाइट और ब्लू कलर के दिखेंगे आपको। तो ये सारी सुविधाएं हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये जो भीड़ है
भारी भीड़ है। ये जो लोग यहाँ दिख रहे हैं, ये सारे इन लोगों ने यहाँ मेला क्षेत्र में ही अपने रहने का पूरा जो है ज़मीन पे बना लिया है। मैंने बताया था कि किस तरह से यहाँ पे आप रुक सकते हैं मेला क्षेत्र में। यही ट्रेडिशनल तरीका है, पारंपरिक तरीका है, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। जो भीड़ इस समय करोड़ों की आ रही है, उसके लिए पूरे शहर के होटल या डॉर्मेट्री या कहीं भी कोई चीज़ उपलब्ध रहना बेहद असंभव है। और ये देखिए लोगों ने किस तरह से यहाँ बनाया। मैं भीड़ को दिखाएं। कहाँ से आए हैं आप लोग? मुंबई से आ रहे हैं। कितने लोग आए हैं? ये सारे लोग आप लोगों के साथ हैं? अलग अलग हैं? ये अलग अलग जगहों से आए हैं। मुंबई से आई हैं ये पूरी फैमिली है, या अलग अलग जगहों से। इसी तरह से लोगों ने मेला क्षेत्र में बैठने का इंतज़ाम कर लिया है और अब यही ऑप्शन लास्ट में बचा हुआ है और इसी ऑप्शन में लोग अब जाएंगे। ये मैं पहले से ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और आज मौनी अमावस्या को संगम, प्रयागराज त्रिवेणी संगम से जब मैं ये भीड़ दिखा रहा हूँ और बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अंदाज़ा लगे कि कल यहाँ पर कैसी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ने वाली है। शाही तिथि सुबह 6:30 बजे से, सुबह 6:30 से अखाड़ों का शाही स्नान शुरू हो जाएगा। महानिर्वाणी अखाड़े और पंचायती अखाड़े के साथ ये अटल महानिर्वाणी अखाड़ा और पंचायती अखाड़ा, इनके अखाड़ों के शाही स्नान शुरू होंगे। करीब 10 घंटे चलेंगे। अखाड़ों के लिए जो समय दिया गया है, हर अखाड़े के लिए 13 अखाड़े हैं। 13 अखाड़ों के जो मान्यता प्राप्त 13 अखाड़े हैं, ये संगम हम आ गए हैं। तो सुबह में शाही स्नान शुरू होगा अखाड़ों के स्नान से। 13 अखाड़े वो स्नान करेंगे 10 घंटे तक और इसके साथ साथ उनके लिए अखाड़ों का अलग क्षेत्र बनाया गया है। मकर संक्रांति के दिन जैसा हुआ था कि लोग अखाड़ों के स्नान क्षेत्र में स्नान करने लगे, इससे काफ़ी अव्यवस्था हुई थी। इस बार मौनी अमावस्या पर ये भीड़ देखिए, इस भीड़ को देखिए। अलग अलग जगहों से आए हुए लोग हैं। अब इन्होंने ये सारी भीड़ पूरी रात यहाँ रुकेगी। आप लोग रुकेंगे यहीं पे? कब जाएंगे? सवेर स्नान करके जाएंगे। कहाँ से आए हैं? समस्तीपुर से। ये समस्तीपुर से। तो ये जो भीड़ इस तरह से आपको, अब ये मेला क्षेत्र जो है, मैं दिखा रहा था कि लोग यहाँ कैंपिंग कर रहे थे, टेंट लगा रहे थे। अब उसकी गुंजाइश ही नहीं बची है, क्योंकि घाटों के किनारे भारी संख्या में ये लोग जो हैं, दूर तक दिखा रहा हूँ, जूम कर रहा हूँ, देखिएगा कम से कम 1 किलोमीटर तक ये जूम कर पाऊँगा। ये देखिए, जहाँ तक मैं ये देख रहा हूँ, लोग इसी तरह से बैठ गए हैं। ये जो बैठ गए हैं, ये मौनी अमावस्या का स्नान करने आए हैं। ये भीड़ देखिए उधर घाट पर, संगम घाट पर देखिए, ये देखिए संगम घाट पर ये भीड़ देखिए। और मैं क्या कह रहे हैं? क्यों मोबाइल नहीं, लोग वीडियो नहीं बना सकते? नहीं चलिए, ऐसा कहीं नहीं, ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन कोई नहीं आया है। ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह की, नहीं आप बिना इंस्ट्रक्शन के आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? इंस्ट्रक्शन हमें तो कोई नहीं दिया गया। सर आप जाके वहाँ बात करिए, हमें इंस्ट्रक्शन से यहाँ रास्ते में खड़े कोई वीडियो नहीं बनाया। नहीं, वो आप बोले कि आप रास्ते मत, आप बोले कि आप इधर चले जाइए। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि आप उधर जाइए? आप ऐसे नहीं कह सकती। ये जो बर्ताव है पुलिस वालों का, कुछ इस तरह के भी हैं। आमतौर पे पुलिस वाले बहुत ही कोऑपरेट करने वाले हैं, लेकिन कुछ लोगों का बर्ताव जो है, जिसकी शिकायतें पब्लिक भी कर रही है, ये देखने को यहाँ पर मिल रहा है। और ये नज़ारा देखिए किस तरह से भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई है। इतनी भारी भीड़ है कि इस भीड़ में कोई भी
मैं यहाँ बोलने के बजाय इस भीड़ को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने की कोशिश करता हूँ। जाते रहिए, बीच में देर ना करें। ये घाट से 500 मीटर 200, 300, 500 मीटर की दूरी पर पूरा घाट पैक्ड हो चुका है। ये संख्या ये जहाँ से मैं चल कर आ रहा था कई किलोमीटर दूर से, वहाँ पर भीड़ थी जो सड़क पर चल रही थी। अब यहाँ आगे जाने की जगहें नहीं हैं, लोग पूरी तरह से बस गए हैं, भारी संख्या में लोग बैठ गए हैं घाटों पे। ये सुबह स्नान करेंगे और यहाँ से निकलेंगे, लेकिन यानी कि इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कल सुबह जब और यहाँ पर लोग आ जाएंगे, यहाँ जो बसावट होगी लोगों की, जिस भारी संख्या में यहाँ पे लोग दिखेंगे, वह कल्पना करना भी मुश्किल है कि क्या संख्या। महाकुंभ 2025 में हालांकि कुंभ के समय इसी तरह से लोग यहाँ पे परंपरागत रूप से आते हैं, स्नान करते हैं या एक रात रुकते हैं, लेकिन इस बार जो भारी भीड़ उमड़ी है वो इससे भी देखिए। ये परंपरा आमतौर पर कुंभ में रहती है, लोग पहली रात को शाही स्नान से पहली तिथियों पर इसी तरह से शाम को आ जाते हैं, लेकिन इस बार बड़ी संख्या बहुत भारी है और इसका अंदाज़ा जो है हम इस भीड़ से लगा सकते हैं जो एक दिन पहले देख रहे हैं। यहाँ से जितनी भी देखा जाए, जितने दूर दूर तक भी देखेंगे, देख पा रहे हैं, उतनी दूर तक लोग इसी तरह से ऐसे इस तरह से लोग ये मौनी अमावस्या से पहले शाम 5:30 बजे की भीड़ देखिए और इससे कल्पना कीजिए, इससे अंदाज़ा लगाइए कि कल सुबह यहाँ पर मौनी अमावस्या को शाही स्नान जब शुरू होगा 6:30 बजे से, तब यहाँ पर किस कदर भीड़ का उमड़ेगी और क्या नज़ारा यहाँ पर रहेगा। महाकुंभ 2025 में प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर मैं उपेंद्र, मौनी अमावस्या से एक दिन पहले शाम की भीड़ है। ये जो लोग दिख रहे हैं, ये नज़ारा हमने पहले नहीं देखा था। मकर संक्रांति को भी उसके पहले शाम को इस कदर की भीड़ नहीं देखी थी घाट पर, लेकिन ये भीड़ आज उमड़ी है और ये कल सुबह तक ये स्नान करेंगे और लोग चले जाएंगे। लेकिन इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस भारी तादाद में यहाँ पर कल सुबह भीड़ होगी। ये वो एक तरह से आइलैंड है, एक वो नोडल पॉइंट है जहाँ पर बाएं तरफ से गंगा, दाहिने तरफ से यमुना आकर मिलती हैं इस तरफ से, और ये संगम है, संगम पॉइंट सेंट्रल पॉइंट है। नाक की तरह से पानी में उभरी हुई नाक की तरह का एक क्षेत्र, और यहीं पर सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। लेकिन ये भीड़ अब जो निकलते हुए उस तरफ किले की तरफ चली जाती है, दूर तक जो 1 किलोमीटर की दूरी तक ये लोग बैठे हुए हैं। और उसी तरह से यहाँ पे चारों तरफ ये नज़ारा है। ये देखिए, ये संगम पर ये जो
नावों को यहाँ ला करके बैरिकेडिंग की गई है। एक वजह इसकी यह भी है कि कल जो भारी भीड़ यहाँ पर स्नान करने के लिए होगी, सुरक्षा की ज़रूरत यहाँ पर, लोग थोड़ा अंदर जाएंगे, उन्हें स्नान करने के लिए थोड़ा आगे बढ़ाया जाएगा जहाँ तक दिख रहा है, और इसलिए इन नावों को ला करके आगे कर दिया गया है, जिससे कि अगर कोई हादसा होने की गुंजाइश हो तो उसको टाला जा सके। और ये नज़ारा रहेगा कल, बहुत भारी भीड़, मकर संक्रांति के मुकाबले या बेहद भारी भीड़ है। और ये अगर आप कल मौनी अमावस्या को यहाँ पर होंगे तो यहाँ अलग अलग जो बने हुए हैं, निर्देश दिए जो मकर संक्रांति को भी नहीं था, ये थे पोलों पर देखिए ये नंबर लगाए हुए हैं। ये बूढ़ी मेरे पास है और मैं उनको जानता नहीं। ये पुलिस के, अच्छा, पुलिस को कहते हैं दोगला, पता नहीं क्या करने के लिए यहाँ आए हैं, कोई अच्छा बता नहीं रहे हैं। हाँ करें, मैं क्या करूँ। अनाउंसमेंट वाला के पास जाने के लिए मैंने 4 चक्कर लगाया, सारे तरफ से घेर रखा है, जा ही नहीं पाए। उनको बिना ऑफिसर, कोई पुलिस के ऑफिसर उनके आएंगे, उन्हीं को सपोर्ट कीजिएगा, नहीं तो खो जाएंगी। बूढ़ी भी इतना है और मेरे हस्बैंड भी नहीं है कि मैं उनको ले जाऊँ। ये स्थिति जो लोग शिकायत कर रहे हैं आज ये, लेकिन मकर संक्रांति को ऐसा नहीं था, काफ़ी अनाउंसमेंट वगैरह भी चल रहे थे, लोग जो खोते थे उनको उनके लिए आज थोड़ी से यहाँ अनाउंसमेंट के लाउड स्पीकर भी बंद दिख रहे हैं। ये नज़ारा थोड़ा सा आज मौनी अमावस्या को ये दृश्य बेहद